आइएगा दोस्तों, आज समझने वाले हैं। देखिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर क्या होता है। तो इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो समझ लेते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर क्या होता है। देखिएगा, एक तरफ डाल लेंगे हम परिमेय संख्याएं। क्या डाल लेंगे? परिमेय संख्याएं। दूसरी तरफ डाल ले रहे अपरिमेय संख्याएं। क्या डाल लेंगे? अपरिमेय संख्याएं। अब देखिएगा, परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद क्या होता है अंतर? और इन परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है? शांत होता है। क्या होता है? शांत। और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो आइएगा समझ लेते हैं। देखिएगा, नंबर 1 में लिखेंगे हम। नंबर 1 पर क्या हो जाएगा? इन संख्याओं को किसमें लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल 0 और q के बराबर 0 नहीं। इन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और जहां क्या नहीं होना चाहिए? q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हो गई परिमेय संख्या की परिभाषा। अब अपरिमेय में देख लेते हैं। तो अपरिमेय में क्या होता है? अपरिमेय में क्या होता है? लिखेंगे इन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिएगा, परिमेय संख्याओं में सबसे पहला अंतर क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय में पहला अंतर होता है, इन संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं को किसके बटे में लिख सकते हैं? p बटा q, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्याएं, इन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी अपरिमेय संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते। ये तो हो गया हमारा पहला अंतर। ठीक, अब दूसरा अंतर क्या होता है समझ लेते हैं। नंबर 2 पर क्या होगा? इन संख्याओं का लिखेंगे, इन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होता है। क्या होता है? शांत आवृत्ति होता है। देखिएगा, परिमेय संख्याओं में दूसरा अंतर क्या हो जाएगा? इन संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है? शांत आवृत्ति होता है। कैसा होता है? शांत आवृत्ति। अब देखिएगा, अपरिमेय संख्याओं में दूसरा अंतर लिखेंगे, क्या होता है? इन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। क्या होता है? अशांत आवृत्ति होता है। देखिएगा, जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार यानी शांत आवृत्ति में होता है,
और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति में होता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ इनके उदाहरण समझ लेते हैं। क्या नंबर 3 पर डालेंगे उदाहरण। उदाहरण क्या डालेंगे, उदाहरण। देखिएगा परिमेय संख्याओं का उदाहरण देखिएगा, 1/2 हो गया, परिमेय संख्या हो गई -3/5, 7/8, 0/9। ये सभी क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं हैं। क्या है, परिमेय संख्याएं। अब नंबर 3 पर लिख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण क्या होता है, तो उदाहरण डालकर लिखेंगे उदाहरण। देखिएगा अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण क्या हो जाएगा, √3 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। उसके बाद पाई भी किसमें आती है, अपरिमेय संख्या में आती है। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्याओं के, अपरिमेय संख्याएं देखिएगा किन्हें कहते हैं, सब एक बार समझ लेते हैं इनका अंतर। अपरिमेय संख्याएं में क्या क्या होता है, परिमेय संख्याएं देखिएगा जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। इसी के साथ अपरिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद दूसरा अंतर है, इन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होता है। जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति में होता है। कैसा होता है, शांत आवृत्ति। और अपरिमेय संख्या, इन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। देखिएगा अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है। कैसा होता है, अशांत होता है। अब उदाहरण देखिएगा, अब इसके परिमेय संख्या के उदाहरण ले लिए। जैसे 1/2 हो गया, क्या है परिमेय संख्या, -3/5 परिमेय संख्या, 7/8 भी परिमेय संख्या, 0/9 ये भी क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या। उसके बाद अपरिमेय संख्या के उदाहरण √3 हो गया, √7, √11 और पाई भी किसमें आती है, अपरिमेय संख्या में। ठीक है, अब मिल लेते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ में।